ठीक नहीं कर रहे हैं। हाय, मैं हूं अविनाश तिवारी और आप मुझे ब्रूट पर देख रहे हैं। चुट्टा है चंदन महतो, चुट्टा है। जो चंदन महतो के साथ हुआ वो मैंने पर्सनली अपने साथ एक्सपीरियंस किया। उस एक शॉट में बिहारियों को बहुत ग्लैमरस नहीं समझा जाता है। इंटेलिजेंट भले ही समझा जाए, किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में देखकर अच्छे अच्छे डायलॉग्स कहना और चंदन महतो की तरह गोलियां चलाना, दोनों में बहुत मजा आता मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ कि चंदन महतो एक विलेन है। जब आप ये वेब सीरीज देखते हैं तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो हीरो हीरो पर हावी है। मतलब खास तौर से जब आईपीएस अमित लोढ़ा और आप एक फ्रेम में आते हैं तो चंदन महतो का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर की कहानी क्या है, आपने कैसे इसकी तैयारी की, कब आपके पास ये वेब सीरीज आई? है। खाकी के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं विकी सिडाना, उन्होंने मुझे आई थिंक अराउंड मई 2021 में कॉल किया था। और उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर हैं भव दूलिया, वो ऐसा एक शो बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनसे मुलाकात करें। तो मैंने भव से मुलाकात की। भव ने रंगबाज 1 बनाई थी और काफी प्रशंसा हुई थी रंगबाज की। भव से मैं मिलने गया। भव ने मुझे 15-20 मिनट में एक हल्की फुल्की नरेशन दी और अ, मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहूंगा। भव ने मुझे 2 एपिसोड भेजे। 2 एपिसोड पढ़ने के बाद मुझे काफी एक्साइटमेंट हुई। मुझे लगा कि मैं करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मुझे बाकी एपिसोड भी भेज दें प्लीज, मैं पढ़ लूँ। और उन्होंने मुझे जैसे ही बाकी एपिसोड्स भेजे, मेरे हाथ पर ठंडे हो गए। मैंने कहा कि मैं ये नहीं करना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। और भव सडनली बहुत ही सरप्राइज थे, क्योंकि बातें काफी अच्छी चल रही थी। वो भी इस होप में थे कि शायद मैं ये करूँ। और अम, चाहता तो था, लेकिन मुझे बस इतनी घबराहट होनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि शायद मैं इस लायक हूं नहीं, इस किरदार में मैं शायद जचूंगा नहीं। दूसरा ख्याल ये भी था कि शायद मैं इसे सही तरीके से कर ना पाऊं। बट उसके बाद नीरज सर और भव ने दोनों ने मुझसे बातचीत की और उन्होंने इतना विश्वास जताया, उन्होंने इतना इतना भरोसा दिखाया मुझ पर कि मेरे कॉन्फिडेंस में काफी फर्क पड़ा। आई फेल्ट दैट आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट। मेरे बस कूद पड़े। दिस इज हाउ इट हैपेंड, आई गॉट द पार्ट लाइक दैट। लेकिन कैसे करना है ये तो मुझे फिर भी नहीं समझ में आ रहा था, हाँ बोलने के बावजूद। मैंने भव से कहा कि भव कोई वर्कशॉप करना है, कुछ करना है। बोला मैं ये सब नहीं करता, तुम्हें करना तुम करो अपनी तरीके से जो करना चाहते हो। एंड ही गेव मी कंप्लीट फ्री हैंड टू डू इट द वे आई वांटेड टू। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि ये जहां भी शूटिंग करने जा रहे हैं मुझे 8-10 दिन पहले वहां ले जाएं। हम लोग डाल्टनगंज जा रहे थे। डाल्टनगंज में वो झारखंड और बिहार का बॉर्डर है और वहाँ काफी ढाबे हैं, बहुत सारे ट्रक्स आते जाते रहते हैं। तो मुझे ये मौका मिल गया कि मैं काफी ट्रक ड्राइवर्स के साथ मिल सकूं। तो मैंने 8-10 दिन कुछ डाल्टनगंज के आसपास जो ढाबे थे उनके ट्रक ड्राइवर्स के साथ बिताया। राइट फ्रॉम खाना पीना, उठना बैठना, उनको देखना। मोस्ट टाइम्स इवनिंग में कभी कभार मैं रिटर्न आ जाता था, क्योंकि मुझे फिर भी थोड़ा फियर था। बट मॉर्निंग टू नाइट आई वाज ऑलमोस्ट विद देम। आई थिंक 2 नाइट्स आई प्रॉब्ली ट्राइड कि मैं 2 रात एटलीस्ट वहां पे रुक जाऊं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाकर, क्योंकि थोड़ी दोस्ती हो गई थी सबसे। बट वो 8-10 दिन जो है मेरे लिए खास थे। वो 8-10 दिन में मुझे लगता है कि जो भी थोड़ी बहुत समझ मैंने चंदन महतो को लेकर बनाई, खासकर उसके फिजिकलिटी को लेकर, उसके बात करने के तरीकों को लेकर, वो सब उसका मैं क्रेडिट दूंगा वो 8-10 दिन को जो मैंने ट्रक ड्राइवर्स के साथ बिताए। जी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके पिताजी भी शायद नहीं चाहते थे कि आप ये करें, क्योंकि आपके जोनर की फिल्म मतलब वो नहीं थी, वेब सीरीज नहीं थी। तो जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई तो क्या इतनी डिटेलिंग थी? जैसे कि मतलब उस कैरेक्टर को अगर आप देखें चंदन महतो का और आपको रियल में देखें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और अब तक जो आप इस तरीके के प्रोजेक्ट करते आए हैं, तो मैं ये जी। जानना चाहता हूँ कि जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, मतलब स्क्रिप्ट में नो डाउट कि डायलॉग और बाकी चीजें लिखी होंगी, लेकिन क्या इतनी डिटेलिंग थी जो आप मतलब वो लगता है कि एकदम सचमुच बिहार का वो कैरेक्टर है, वो विलेन है? थैंक यू सो मच। आई थिंक
थोड़ा सा श्रेय मैं इसमें ले लूंगा। एक तो हमारी लिखावट बहुत अच्छी थी, उमा शंकर जी जो हमारे राइटर हैं उन्होंने काफी शानदार काम किया। बहुत अच्छे फ्लो में पढ़ी जाती थी। जब मैंने पढ़ा मुझे याद है कि व्हेन यू रेड इट, इट वाज बहुत ही स्मूथ और बहुत ही एफर्टलेस तरीके से कहानी बढ़ती थी। तो मुझे ये जरूर समझ में आया कि लिखावट ऐसी है जो आप काफी इंगेज कर रही है। लेकिन ये भी है कि अब मैं, मेरी पैदाइश बिहार से है। मेरा जुड़ाव रहा है बिहार से। मैं भले ही बम्बई में रहा हूँ, लेकिन साल में एटलीस्ट टिल 10th स्टैंडर्ड तो मैं हर साल 2 महीने अपनी गर्मी की छुट्टियां बिहार में ही मनाया करता था। ये अलग बात है कि वो 2000 के बाद का जो पीरियड है वो थोड़ा सा सही नहीं था बिहार में। तो मुझे ये भी याद है कि माय पेरेंट्स वुड नॉट वांट टू टेक मी, मुझे लेकर बिहार उस वक्त नहीं जाना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद हमेशा बिहार से जुड़ाव रहा है। और मैं अभी भी, मतलब लास्ट में पिछले साल ही गया था। मेरा एक वीडियो है इंस्टाग्राम पे, कभी आप देखना चाहें। लैला मजनू के बाद मैं अपने गांव पहुंचा था और इतनी भीड़ जमा थी मुझे रिसीव करने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए। वैसा मुझे कहीं कभी एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। तो उस कनेक्शन की वजह से आई थिंक बहुत सारी चीजें, द एक्सेंट, द डिक्शन यू हैव हर्ड, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप कई बार बोलते भी हैं। हाँ, आपके आपके लिए इतनी फ्लुएंट नहीं है क्योंकि आप उसे डेली इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एक समझ तो है उस चीज की। प्लस मुझे लगता है कि सिर्फ वो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो कहीं ना कहीं सोशो पॉलिटिकल समझ होने की वजह से आती है। और मुझे लगता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक बिहारी राजनीति करे या ना करे, समझता जरूर है। तो मैं भी बिहारी हूँ तो मेरी भी थोड़ी बहुत समझ है। और बस मैंने कोशिश की, जो सोच समझ है, जो मैंने देखा है, उसको किसी न किसी तरीके से अपने काम में इस्तेमाल कर सकूं। जी। बिहार से मुंबई, मुंबई से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वापस मुंबई, आपने इंजीनियरिंग भी की। एक्टिंग जी का जी। जो ख्याल है वो कब और कैसे आया? मुझे इतना बेवकूफाना लगता है अपना अपना ख्याल, कि मुझे जब, क्योंकि उस वक्त 18-19 साल की उम्र होगी और इंजीनियरिंग कर रहा था। आई थिंक मुझे पहली बार ये मौका मिला कि मैं घर से बाहर जाकर हॉस्टल में रहा हूँ जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। और वो शेल्टर्ड लाइफ नहीं होने की वजह से आप बहुत सारी जगह आपका आपका दिमाग भागता है। अम, मैंने उससे पहले एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन एक सवाल अपने आप उठाया कि मैं क्या, किस चीज में अच्छा हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि जबकि मैंने कभी एक्टिंग की नहीं थी। जो भी स्कूल कॉलेजेस में प्लेज होते हैं, डांस फंक्शंस होते हैं, वो सब एनुअल फंक्शंस में जितने इवेंट्स होते हैं, वाज द हाउस कैप्टन ऑफ माय हाउस। तो बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करता था। लेकिन ये ख्याल कभी नहीं आया था कि मैं एक्टर बनूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज भी सोचता हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि इंजीनियरिंग करते वक्त एक सर्टन वक्त था जिस दिन मैंने कॉलेज से ऑफ लिया था और मैं अपने हॉस्टल में बैठा था। और उस दिन आफ्टरनून में एक अपने आप एक कॉन्वर्सेशन होते होते मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे एक्टर बनना है। कोई भी नहीं था, अकेले अपने कमरे में बैठकर अचानक से। और उसके बाद जाकर मैंने अपनी बहन से इस बारे में कहा, जो काफी शौक थी। घर परिवार को भी कहा, सारे लोग काफी नाराज, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा, बिहार से आते हैं, कन्वेंशनल फैमिली है मेरी। हम वो भी चाहते हैं कि मैं आईएएस और इंजीनियर बनूं। और शायद कहीं ना कहीं आज भी मन में उनकी इस बात का दुख होगा। आ, मेरी माँ आज भी कहती हैं, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और उसके बाद वो मुझे आज भी कहती हैं कि घर में जो, अगर दीवार पेंट हो रही थी, एक बार मुझे याद है उन्होंने कहा कि ये जो पेंटर आया ना, ये भी 12th पास है, तो तुम्हें और इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो खैर, किसी दिन शायद मैं अपनी माताश्री के लिए एक डिग्री ले आऊं, तो शायद मुझे किसी तरह की सक्षमता उनमें उनमें उन्हें मुझ में दिखेगी। लेकिन बस ये ख्याल था, आया अचानक से। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अगर ये करना चाहता हूँ तो सबसे प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करके, कुछ लोगों से लड़ाई करके मैंने थिएटर करना शुरू किया। और बस 2000, आई थिंक 2003 से मैंने थिएटर करना शुरू किया, तब से शुरुआत हो गई एक्टिंग की। जी। शुरू में आपको लगता था कि आप मतलब अपने कंधों पर किसी फिल्म का भार या किसी वेब सीरीज का भार नहीं उठा पाएंगे? मतलब वो जो कॉन्फिडेंस है वो कब आया? मतलब आपने कई सारी फिल्में भी की और फिर वेब एक्चुअली सीरीज। मुझे लगता है कि जो लोग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है और बाहर से इंडस्ट्री को देखते हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगती है। और
लगता है कि ये कैसे, तभी उन्हें सितारे कहा जाता है, द स्टार्स यू कांट रीच देम। तो मुझे कभी ये नहीं लगता था कि यार मैं वो सितारा हूँ जो वहां पे चमक रहा है, या मैं भी वहां पहुंचूंगा। मेरे अंदर बहुत बहुत ही सिंपल इच्छा थी, मेरे अंदर था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, और इस काम के जरिए अपना दिनचर्या बिताना चाहता हूँ, अपने अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपना ब्रेड बटर जो है इस काम के थ्रू कर सकूं। ये किस तरीके से मेरे लिए खुलेगा, किस दिशा में जाएगा, मुझे इसका अंदाजा एक 18 साल के लड़के को नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होकर एक्टर नहीं बनना चाह रहा था कि अरे मुझे वैसा एक्टर बनना है। ये एक अंदर से आई हुई चीज थी। तो ना पता होने की वजह से आदमी को लगता था कि जो मौका मिले। मैं उस वक्त ये भी था, मुझे याद है कि मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा था कि अगर मुझे जूनियर आर्टिस्ट भी बनने का मौका मिले या एक्स्ट्रा भी बनने का मौका मिले, आई वुड रादर बी ऑन द फिल्म सेट देन बी इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। थैंकफुली मैंने ये जरूर सोचा कि अगर मैं इसे करना चाहता हूँ तो अच्छे से करूँ, और मैंने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी तो मैं इसमें पढ़ाई करूँ। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में जाके मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली मिस्टर बैरी जॉन के साथ। फिर मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी गया, वहां पे मैंने ट्रेनिंग ली। आई स्टेड देयर फॉर अ ईयर एंड हाफ। मैंने वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, टिश यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के जितने भी फिल्म स्कूल वाले बच्चे हैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म्स की। आज बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनती है, मैं 2005 की बातें कर रहा हूँ। करीबन डजन शॉर्ट फिल्म करके मैं लौटा, और मुझे लगा कि अब शायद मेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई देखने पूछने वाला कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता। तब मेरी मुलाकात हुई मिस्टर लेख टंडन से। वो अपने एक डीडी पे एक शो बनाना चाह रहे थे, और मेरे अंदर उस वक्त था कि मैं टेलीविजन नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि आप घर में हर दिन आते हैं ऑडियंस के, और आप सिर्फ वही किरदार बनकर रह जाते हैं उनके लिए, और मैं उससे थोड़ा बचना चाह रहा था। लेकिन वो वीकली शो बना रहे थे डीडी नेशनल पे, उनसे मुलाकात हुई, उन्हें मैं पसंद आया, और उन्होंने कहा कि तुम इसमें लीड करोगे, और मैंने कहा ओके सर, मैं कर लूंगा। और काम जैसे ही करना शुरू किया, उन्होंने मुझे इतना प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने एक और शो मेरे साथ किया। आज बम्बई में जो मेरा घर है, ये उस वक्त की देन है जो लेख जी ने मेरे साथ काम किया था डीडी नेशनल पे। तो उन्होंने जितना मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और जिस तरह से सपोर्ट किया उस दौरान, एक एक आदमी को जिसको कोई नहीं जानता इंडस्ट्री में, और ना ही उसकी उसका कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर है, उन्होंने सिर्फ किसी और तरीके से नहीं, उसके टैलेंट को एक्नॉलेज करके और उसको कॉन्फिडेंस देकर, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से उन्होंने मुझे ये किया, मैं पूरी लाइफ उनके लिए ग्रेटफुल रहूंगा। जी। आपने कई तरह के कैरेक्टर निभाए हैं। चंदन माथुर का कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग है। लेकिन एक हीरो या एक विलेन, खास तौर से अगर हम उसकी बात करें, लैला मजनू की बात करें, जो उसमें कैरेक्टर आपने किया है, अभी जो किया है, जी। किस तरीके के रोल करना आपको मतलब पसंद है? अ, देखिए, मुझे ये पता है कि बहुत एज एन ऑडियंस पर्सनली मुझे ये भी समझ में आता था कि जब मैं फिल्में देखता था तो बहुत बारीकी वाला काम शायद मेरी समझ नहीं थी उस वक्त समझने की। और मुझे अभी भी लगता है कि मेरी तरह ही बहुत सारे और लोग भी ऑडियंस में हैं, जिन्हें जब तक कुछ स्ट्राइकिंग नहीं दिखता उन्हें वो अपीलिंग नहीं लगता। जब तक सारी स्पॉटलाइट आप पर ना पड़े तब तक आप दिखते नहीं है लोगों को। तो मुझे ये भी पता है कि एज एन आर्टिस्ट मुझे कुछ किरदार पसंद आते हैं, और एज अ प्रोफेशनल कुछ किरदार पसंद आते हैं जहाँ आपको लगता है कि ये शायद लोगों तक पहुंचेगा, लोगों की नजर में आएगा, और लोगों को अब प्यार मिल सकता है। वो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल साइड जो है मेरा, वो उस तरह के किरदार पसंद करता है। और जो सो कॉल्ड, अगर मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है तो उसका अगर साइड पूछे, तो वो जितने ही जितने किरदार होते हैं जो जितने रियलिज्म के आसपास हों, वो मुझे ज्यादा एक्साइट करते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ ड्रॉप करके अपने आप को झोंक देना होता है। तो ऐसा कभी कभार मन करता है कि देखिए मेरा करामात, मैं नया करामात लेकर आया हूँ आप सबके। नहीं, वो जैसे पहले सर्कस में होता था या स्ट्रीट प्लेस में होता था कि देखिए मैं ये लेकर आया हूँ आपके लिए। एज एन आर्टिस्ट मुझे वो करने की इच्छा होती है।
आई होप कि मैं अपने करियर में इस तरह का बैलेंस बना सकूं। लेकिन सच्चाई कहें कि लैला मजनू में, अब मैं किसी से मजाक में कह रहा था कि लैला मजनू में किसी खूबसूरत लड़की की आंखों में देखकर अच्छे अच्छे डायलॉग्स कहना और चंदन महतो की तरह गोलियां चलाना, दोनों में बहुत मजा आता आ, चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं टेक्नोलॉजी के दौर में। अगर आप देखें टीवी से ओटीटी, और फिल्में फिल्में भी ज्यादातर अब है। ओटीटी जी। पे ही आ रही हैं। आप किस तरीके का चेंजेस देखते हैं ओटीटी में और फिल्मों में? क्या काम करने में भी कोई अंतर है? वेब सीरीज जो है मतलब थोड़ी लंबी चलती हैं फिल्मों से। नहीं, काम करने में कोई खास फर्क नहीं है, और मुझे यही लगता है कि अब शायद वो समय आ गया है जब हम इन सवालों को छोड़ दें कि ओटीटी फिल्म्स और इसमें कोई फर्क है। क्योंकि कैमरा वही यूज होता है, लोग वही हैं, कहानियां वैसी हैं, सिर्फ हो सकता है कि कहानी बड़ी हो थोड़ी, कहीं छोटी होती है। एक आदमी को जो एक्टर है उसको जाके उस कैमरे के सामने परफॉर्म करना है, वो चाहे फिल्म के लिए करे या ओटीटी के लिए करे। तो एज एन एक्टर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इफ आई हैव टू पॉइंट आउट कि कोई खास फर्क है, तो मुझे ये रियलाइज हो, क्योंकि ऑल्सो वेब शोज आर अ न्यू फॉर्मेट। मेरे लिए भी खाकी एक पहला मेरा वेब शो है। इससे पहले मैंने कोई वेब शो आया नहीं है मेरा। तो मेरी समझ ये है कि क्योंकि फिल्म 1.5 घंटे 2 घंटे की कहानी होती है, और वेब शोज जो है कम से कम 7 8 10 घंटे भी जाते हैं। तो कहानी लंबे होने की वजह से ग्राफ जो है उसका थोड़ा ख्याल रखना, समझ रखना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। साथ में मुझे लगता है वॉल्यूम ऑफ वर्क भी बहुत बढ़ जाता है। तो पर्सनली मुझे लगा कि यार मैं चाहूंगा कि मैं फिल्में करूं। अगेन मीडियम ओटीटी हो, बिग स्क्रीन हो, इज अ मैटर ऑफ जैसा कंटेंट होगा। लेकिन इफ यू आस्क मी कि दोनों फॉर्मेट में कौन सा फॉर्मेट करना चाहूंगा, वेब शोज या फिल्म्स में, तो मुझे लगता है कि मैं फिल्म से ज्यादा करना चाहूंगा। वेब शो में बहुत काम करना पड़ता है और मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ। जी। आ, एक आउटसाइडर के तौर पे आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं इंडस्ट्री की। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप आउटसाइडर की मदद करना चाहते हैं। इसके लिए कुछ आप जी। कर रहे हैं, अगर बताना मैं चाहें। नहीं, ये इसीलिए कहा जाता है कि जब हम बातें करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाता है चीजों का। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था उसमें सिर्फ ये था कि अ, मैं बिहार से आता हूँ, और मैंने कई लोगों को देखा है बिहार से जो एक्टिंग फील्ड में आते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री जो है ग्लैमर वर्ल्ड मानी जाती है, लोगों का एक परसेप्शन है उसके बारे में। बिहारियों को बहुत ग्लैमरस नहीं समझा जाता है। इंटेलिजेंट भले ही समझा जाए, वाइज समझा जाए, लेकिन ग्लैमरस इज नॉट द वर्ड एसोसिएटेड विद दैट। तो जब आते हैं बहुत सारे अब मेरे दोस्त भी हैं, जब आते हैं तो एक हिचक होती है उनके अंदर ये कहने की कि वो बिहार से हैं। कहीं ना कहीं एक वो परसेप्शन है या एक प्रेजुडिस एग्जिस्ट करता है हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी में। एंड आई हैव सीन दैट वेरी क्लोजली। तो मैंने एक चीज ये की है कि मैंने और दो चार दोस्तों ने एक हमारा एक छोटा सा एक ग्रुप बनाया है, जिसमें जो भी लोग आए अगर पता चले तो हम उन्हें उस ग्रुप में शामिल करते हैं। वी मेक देम फील कि देखो हम सब वहीं से हैं और सब बहुत सही कर रहे हैं, और वी टेक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ प्राइड कि हम जहाँ से हैं। और एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग जो मुझे मिली, जैसे मैंने कहा कि लेख जी ने जो कॉन्फिडेंस बूस्ट की, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती है अगर आप लगे रहें तो। लेकिन वो जब आप घबरा रहे हो और कोई एक हाथ दे दे कि एच हम सब सही है, सब सही है, तो इच्छा वही है कि हम अपने कुछ लोग हैं जो मिलते रहें बाहर से, और एक जुड़ाव बने, एक दूसरे का सपोर्ट स्ट्रक्चर बन पाए किसी तरीके से। धीरे धीरे अगर ये बढ़े तो ये बहुत खूबसूरत चीज हो जाएगी। ये ख्याल था। बाकी ऐसे मैं कोई मदद कर सकूं, मैं इस जगह पहुंचा ही नहीं कि मैं किसी अपनी मदद कर लूं पहले, उसके बाद दूसरों की मदद कर पाऊं। जी जी। आ, कोई इस वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान का कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें, मतलब चंदन महतो के कैरेक्टर के आसपास का, या जो आपके साथ जो कैरेक्टर है च्यवनप्राश, कोई ऐसी जी। कोई चीज जो आप सुनाना चाहें। मैं एक एक चीज जरूर सुनाना चाहता हूँ। मैंने एक दो जगह कहा भी है, लेकिन वो मेरे लिए इतना नया था, और
दिल दहला दहला देने वाला था कि मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में और चर्चा करनी चाहिए। अगर आपने शो देखा हो तो एक वॉक ऑफ शेम है वहां पर। और मुझे याद है कि मैं पहुंचा था सेट पे, और इतनी भीड़ जमा थी, सारे गांव के लोग खड़े थे। और मैं बड़ी एनर्जी के साथ उस दिन पहुंचा था। मैं, अरे वाह वाह, देखो क्या शॉट सेट हो रहा है, बहुत मजा बहुत मजा। तो मेरे डायरेक्टर आए उस वक्त, उन्होंने मुझसे कहा कि अविनाश, इसमें थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी हम रखने की कोशिश करेंगे। बोला ठीक है ठीक है। तो उन्होंने ये कहा, और मैं तब तक 2 सेकंड के लिए अपने अंदर जाके मैंने अपने आप को कहा कि यार, लेट मी फील, आई जस्ट अलाउड माई सेल्फ टू फील। सीन शुरू अभी किस तरह से होने वाला था मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं था। तो जैसे ही हमने शुरू किया, when you allow yourself to feel, सब वहां पे चंदन महतो चुट्टा है, चुट्टा है, चुट्टा है, चंदन महतो चुट्टा है, चुट्टा, वो शब्द धीरे धीरे ना आपको कहीं ना कहीं असर करने लगते हैं, जबकि आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपने अपने आप को बस अलाउ किया है, मौका दिया कि आप फील कर सके। तो वो धीरे 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 ना कहीं मुझे अफेक्ट कर रहा था। मैंने अभी, बट खैर मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। जैसे चलते चलते हमारे एक्शन डायरेक्टर ने कुछ स्टंट गाइज रखे थे जिनके हाथ में नकली पत्थर थे मुझे फेंकने में, मेरे ऊपर फेंकने के लिए। उन्होंने एक पॉइंट पर कहा, मारो। और अब सोचिए, वहां के जो लड़के होंगे जो खुराफाती, उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने जो हाथ में मिला हो, वो चाहे आलू, टमाटर, भिंडी, चप्पल, पत्थर, और वो एक्टिंग वाला मारना नहीं, आके होंच के एक एक चीज फेंकना। अब हो ये रहा था कि इतनी भीड़ है तो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये, उनको लगा ये सब पार्ट में ही चल रहा है, और मैं भी कट कट चिल्ला रहा हूँ, लेकिन कहीं आवाज नहीं पहुंच रही थी क्योंकि इतनी जोर से आवाज हो रही थी। तो उस वक्त आई वॉज रियली टेरिफाइड कि ये जो कांस्टेंट चुट्टा है, चंदन मत तो चुट्टा है, साथ में ये जो लोग मार रहे हैं, यू रियलाइज हाउ इन ह्यूमन यू बिकम। कैसे आप, आपकी जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट हो बैठते हैं, बिकॉज यू आर नॉट ट्रीटेड एज ए ह्यूमन। आप इसीलिए इंसान हैं क्योंकि आपको इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मैं आज आपको जानवर की तरह ट्रीट करने लगूं, तो कुछ समय में आपके अंदर वो गुण ही दिखने लगेंगे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि क्यों हमारे समाज में भी हार्डेंड क्रिमिनल्स को भी ये वॉक ऑफ शेम अगर दिया जाए, तो ह्यूमन राइट्स वाले नोटिस भेज देते हैं। और उसका कारण यही है शायद, पहले मुझे इस बात से बिल्कुल अग्रीमेंट नहीं था कि ऐसे क्यों होना चाहिए, हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं इनको तो। लेकिन दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हाउ यू लूज योर सेल्फ। एक मॉब जब मिलकर एक आदमी के पीछे अटैक करे, तो क्या हो सकता है और कैसा महसूस हो सकता है, ये मुझे वो एक टेक में मौका मिला महसूस करने का। और मेरा दिल है, मेरे लिए वो अपने पूरे इंटायर करियर में सबसे ये अलग बात, हम एक्टिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि, और अगले टेक तक मैं काफी नॉर्मल कंट्रोल में आ गया, लेकिन पहले टेक में मैंने अपने आप को जो थोड़ा मौका दिया महसूस करने का, और ये सारी चीजें एक साथ हो गई। तो ये एक याद है मेरी, जो चंदन महतो की, जो चंदन महतो के साथ हुआ, वो मैंने पर्सनली अपने साथ एक्सपीरियंस किया उस एक शॉट में। और हाँ, काफी डर लगा मुझे उससे। वाकई में बहुत भयानक है ये। आ, आप सुना रहे हो और मुझे लग रहा है कि वो मेरी आंखों के सामने चल रहा है। तो नहीं, हाँ, वो काफी उस दिन जाकर मैंने शूट खत्म होने के बाद मेरे एक मित्र थे, उनके साथ बैठा और हमने कहा कि इसको भुलाने के लिए गम गीला करना चाहिए। तो हमने ये कोशिश की, बट हाँ, वो याद रहेगा मुझे हमेशा। जी, ये इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो ही दीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं जी। है। जो ये खाकी जो सीरीज है, ये एक किताब पे आधारित है, जिसकी जो आईपीएस हैं अमित लोढ़ा, उनसे आप कभी मिले क्या? इस समय वो चर्चा में है, नहीं, और अभी जो है कि भ्रष्टाचार के मामले। मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई क्योंकि मेरे डायरेक्टर चाहते थे कि फिल्म मतलब पुलिस वाले अलग रहें और जो क्रिमिनल गैंगस्टर्स हैं वो अलग रहें। तो इनफैक्ट करण से भी मेरी मुलाकात काफी लेट हुई है। हम सीधे क्लाइमेक्स के सीन शूट करते वक्त उस दिन मिले, स्ट्रेट ऑफ। वो हम लोग एक ही होटल में थे, लेकिन उसके बावजूद भी
क्योंकि मेरे डायरेक्टर चाहते थे ऐसा, जो मैं बिल्कुल अग्रीमेंट में नहीं था। तो मेरी डायरेक्टर रील वाले अमित लोढ़ा से इतनी मुश्किल से हुई। बट आई थिंक करण की मुलाकात उनसे हुई है, बट मेरी मुलाकात अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। मुझे भी मौका मिलता उनसे इंस्पायर होने का।